हेलो दोस्तों, जीके हर्डी में आप सभी का स्वागत है। सक्सेस की सबसे ख़ास बात यह है कि वो मेहनत करने वालों पर फ़िदा हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, सक्सेस की तो यही बात है। आज हम लोग एक ऐसी सक्सेस की बात करने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से सक्सेस को अपने ऊपर फ़िदा कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, आप एकदम बिल्कुल सही समझ रहे हैं। अभी हाल ही में वो काफ़ी चर्चे में हैं, सभी के दिलों की धड़कन बनी हुई हैं और हमारे देश की सिल्वर गर्ल कहलाती हैं। उनका नाम है मीराबाई चानू। ये रही, ठीक है दोस्तों। तो इन्होंने अपनी स्ट्रगल से, अपनी लाइफ से लोगों को इतना इंस्पायर किया है कि अगर उनके हम लाइफ स्टाइल के बारे में जानें तो हम भी कुछ कर गुजरने के लिए अपना एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, मीराबाई चानू अभी हाल ही में ये टोक्यो ओलंपिक में 2021 में, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक के 2021 में ये सिल्वर मेडल लाई हैं, ठीक है। और इनकी ख़ास बात ये है कि ये सिल्वर मेडल इनको इतनी आसानी से नहीं मिल गया। इनकी लाइफ में बहुत बड़ा स्ट्रगल था। दोस्तों, मीराबाई चानू, इनका जन्म 8 अगस्त 1994 को इम्फाल, जो मणिपुर की राजधानी है, उसके पास ही एक गांव है, वहाँ से 20 किलोमीटर दूर, जिसका गांव का नाम है नोंगपोक काकचिंग। क्या है? नोंगपोक काकचिंग। ये रहा नोंगपोक काकचिंग। ये पहाड़ी इलाके में है, ये काफ़ी सुदूर इलाके में ये गांव है जहाँ पे मीराबाई चानू रहा करती थी। ये इनका जो हाइट है वो करीब 5 फीट के अराउंड है और ये इनका वज़न 49 किलो है। ये भारत के लिए खेलती हैं और ये वेट लिफ्टर हैं, ठीक है। और इनकी जो कोच हैं वो कुंज रानी देवी हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, हमारी जो मीराबाई चानू हैं, इनका जन्म 8 अगस्त 1994 को मणिपुर इम्फाल के से 20 किलोमीटर दूर नोंगपोक काकचिंग गाँव, नोंगपोक काकचिंग, ठीक है, ये पहाड़ी इलाके में है। यहाँ पे ये अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ रहती थी। ये कुल 6 भाई बहन हैं। इनके पिताजी PWD में काम करते हैं। उनका नाम साइखोम कृति है, ठीक है। ये अपने माता पिता, अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे ये उनका मैच देख रहे हैं। ये उनके पिताजी हैं, ये उनकी माताजी हैं, इनके भाई साहब हैं, ठीक है, और इनकी बहनें आगे बैठी हुई हैं, ठीक है। इनके पिताजी साइखोम कृति और इनकी माताजी साइखोम आगबी टोबी लेमा ये दुकान चलाती हैं और गृहिणी भी हैं। और बात तो उस समय की है जब ये बहुत छोटी हुआ करती थी, अपने भाई के साथ पहाड़ों पर जाया करती थी। इनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और ये पहाड़ों पर जाया करती थी, वहाँ पे गेम खेला करती थी और वहाँ से लकड़ियाँ उठा कर लाती थी। लकड़ियाँ उठाकर जब यहाँ पे लाती थी तो उस समय उनके भाई जितना वज़न उठाते थे अपने भाई का लगभग डबल वज़न उठा के लाती थी, उनसे अधिक वज़न ला के लेती थी। सब बोलते थे तो लड़की है, ये इतना क्यों लेकर आती है, कैसे लेकर आती है। लेकिन एक जुनून जैसे होता है ना, पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं, वैसे उसी तरीके से वो वहाँ से अपने बचपन से ही अपने सारे क्रियाकलापों से ही ये दिखाती थी वो सबसे डिफरेंट है। और जब वो 11 साल की हुई तब से ही वो गोल्ड लाने लगी, है ना। वर्ल्ड जूनियर चैम्पियनशिप में भी, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, जूनियर चैम्पियनशिप में भी पार्टिसिपेट करने लगी और वो वेट लिफ्टिंग की शुरुआत करती थी। लेकिन दोस्तों, क्या वेट लिफ्टिंग की शुरुआत इतनी आसानी से हो गई थी इनकी लाइफ में? इनकी लाइफ में वेट लिफ्टिंग की शुरुआत इतनी आसानी से नहीं हुई थी। इन्होंने पहले अपने गांव से कुछ दूर, करीब लगता है वहाँ से 25 से 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक सेंटर था जहाँ पे कि कुछ स्पोर्ट्स का काम कराया जाता था। तो एक ऐसा स्पोर्ट्स ढूंढ रही थी जहाँ पे कि कोई गंदगी ना हो, मतलब ज़्यादा भागने दौड़ने वाला काम ना हो, कोई डस्ट ना लगे। तो इन्होंने सोचा कि आर्चरी ले लेते हैं, तीर धनुष वाला, ठीक है ना। यहाँ पे लगाएंगे, खींचेंगे और मारेंगे तीर, हाँ ऐसे। बट क्या हुआ कि जब वहाँ पे गई तो वहाँ पे एक महिला थी, उनका नाम था कुंज रानी देवी। ये हैं कुंज रानी देवी, ये रही, ठीक है। तो इनको देखा, इनकी लाइफ के बारे में पढ़ा तो इनसे वो बहुत इंस्पायर हुई। और ये कुंज रानी देवी, आपको बता दें कि हमारे भारत की पुरानी भारोत्तोलन खिलाड़ी हैं, यानी कि वेट लिफ्टर हैं और ये इंडिया को बहुत सारे खेलों में रिप्रेजेंट भी कर चुकी हैं। तो ये उनकी संपर्क में आई और ये वेट लिफ्टिंग करना स्टार्ट कर दी और तब से ही दोस्तों इनकी जर्नी स्टार्ट हो गई। और उसके बाद तो पूछना ही था, ये 2013 में अपनी जो मीराबाई चानू हैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप में वहाँ पे पार्टिसिपेट किया और वहाँ पे भी उन्होंने झंडा फहराया, ठीक है। उसके बाद 2013 के बाद उनका सिलसिला चला 2014 के लिए। 2014 में ग्लासगो में, ठीक है, ग्लासगो के मतलब ये ग्लासगो कहाँ आता है? ग्लासगो आता है स्कॉटलैंड में। वो 48 किलोग्राम भार में
पार्टिसिपेट किया और वहाँ पे गोल्ड मेडल आया दोस्तों। ठीक है, इसके बाद तो मानो कि ये पूरे देश की धड़कन बन गई। काफ़ी लोगों का एक इमोशन जुड़ गया उनसे कि अब तो ये लड़की 2016 में होने वाले रियो ओलंपिक में तो कमाल करेगी। मतलब कि समझ रहे हैं कि वेट लिफ्टिंग में बहुत पुराने समय में गोल्ड मेडल आया हुआ था। तो 2016 में जब ये पार्टिसिपेट करने गई रियो ओलंपिक में दोस्तों, यही एक टर्निंग पॉइंट था इनकी लाइफ का। वहीं पे था जो हमारे आज के वीडियो का जो थंबनेल है, डिड नॉट फिनिश टू चैम्पियन। यहाँ पे इनको मिला खिताब डिड नॉट फिनिश। दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि खिलाड़ी ना तो हारा है ना तो गेम से आउट हुआ है। ये इनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा, इस वजह से इनको निकाल दिया गया। मतलब कि जिस वज़न को ये बार बार उठा सकती थी, हर गेम में जितने सारे वज़न को इन्होंने बड़ी आसानी से उठाया, वो पता नहीं इस ओलंपिक में क्या हुआ कि उनके हाथ से फिसल जा रहा था। देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे कि इनके हाथ से ही यहाँ से फिसल जा रहा है, सही से उठा ही नहीं। ठीक है, और ये डिसबैलेंस होकर बार बार गिर गया, तो वहाँ पे इनको डिड नॉट फिनिश का खिताब दे दिया गया दोस्तों। इसके बाद तो उनका लाइफ मानो कि उनका मनोबल ही टूट गया। वो तो वहीं बैठ गई और उसके बाद सोचा कि गेम को हम छोड़ देते हैं, ये तो हमारे माथे का कलंक बन गया है। अब तक मैंने अपनी पूरी जी जान लगा दी थी। ठीक है, 2014 में भी पिछले ही मुकाबले में ये गोल्ड मेडल आई थी कॉमनवेल्थ गेम में। हाँ, अभी ऐसा काम हो गया। अब उसके बाद जो उनके कोच थे और उनके कुछ ब्रदर थे, काफ़ी समझाया इनको। फिर उसके बाद उन्होंने एक सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे ये भी दिखाया है कि 2016 रियो ओलंपिक इज़ नॉट माय फाइनल डेस्टिनेशन। अभी भी जर्नी बाकी है और अभी मुझे बहुत आगे जाना है। उसके बाद क्या था दोस्तों, 2017 में इनकी बहन की शादी थी और 2017 में बहन की शादी को छोड़ा। ठीक है, अपने खाने पीने को छोड़ा और लग गई। और उसके बाद 2017 में ये अनहाइम यूएसए में पड़ता है। 48 किलो भार कैटेगरी में विश्व चैम्पियनशिप में, इसमें वर्ल्ड चैम्पियनशिप में ये गोल्ड लाई। मीराबाई चानू फ्रॉम इंडिया द गोल्ड। दोस्तों उस समय उनकी आंखों में आंसू था और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। और ये आंसू 2016 में जो रियो ओलंपिक में वो डिड नॉट फिनिश का खिताब पाई थी, उसके बाद आया। और फिर भी ये जो लड़की थी हार नहीं मानने वाली थी, इसके आँख में शोला भड़क रहा था किसके लिए, नेक्स्ट ओलंपिक के लिए। फिर दोस्तों इन्होंने 2018 में पार्टिसिपेट किया टोक्यो में, 2018 में पार्टिसिपेट किया गोल्ड कोस्ट में। ये रहा गोल्ड कोस्ट में क्या हो रहा था, वहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम हो रहा था। और ये गोल्ड कोस्ट कहाँ पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया में। ये 48 किलो भार में पार्टिसिपेट की और वहाँ पे सिल्वर लाया। ठीक है, इसके बाद दोस्तों मानो इनके बैक पेन बहुत बढ़ गया, बहुत चरम सीमा पे हो गया। और फिर इतना सारा उपलब्धि पाने के बाद जो गवर्नमेंट थी, हमारी सरकार थी, इनको काफ़ी सपोर्ट की। इनके इलाज के लिए इनको अमेरिका भेजा। वहाँ पे ये गई और वो सारा इलाज हुआ उनका। उसके बाद वो फिर रिटर्न आई और उसके बाद दोस्तों 2019 में उन्होंने पार्टिसिपेट किया थाईलैंड के चैम्पियनशिप में और वहाँ पे 4th नंबर पे रही। उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, फिर भी वो हार नहीं मानी। और 2021 में अभी ताशकंद में, मतलब कि इसके पहले एशियन वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में भी वो वहाँ पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाई दोस्तों। इसके बाद ये आई 2021 में पार्टिसिपेट करने के लिए और दोस्तों ये इन्होंने इतिहास ही रच दिया। 2021, ठीक है, दिन 24 जुलाई, और ये वहाँ पे सबको स्तब्ध कर दिया। किसी के मुंह से आवाज़ ही नहीं आ रही थी दोस्तों। जब इन्होंने वज़न उठाना स्टार्ट किया तो पहले 86 किलो उठाया। ठीक है, 87 केजी के बाद इन्होंने 115 केजी उठाया और 115 केजी के बाद 117 केजी भी उठाने वाली थी, लेकिन वो उनसे उठा नहीं। और फाइनली ये 202 केजी उठाकर ये वर्ल्ड इतिहास कायम कर दिया कि भारत को 21 साल बाद वेट लिफ्टिंग में रजत पदक दिलाया। ठीक है दोस्तों, इनके पहले अपनी कर्णम मल्लेश्वरी है, सुश्री कर्णम मल्लेश्वरी। ये सिडनी के ओलंपिक में सन 2000 में सिडनी का ओलंपिक हुआ था, उस समय ये वेट लिफ्टिंग की थी और उस समय कांस्य पदक लाई थी। ठीक है, लेकिन मीराबाई चानू 21 साल बाद 2021 में ये रजत पदक लाकर इतिहास रच दिया। इन्होंने दिखा दिया कि
जो वेट लिफ्टिंग है ये गेम बिल्कुल भी ख़राब नहीं है, इसे कोई भी ले सकता है और ख़ास करके लड़कियों को तो इसमें आगे आना चाहिए। नहीं तो दोस्तों वेट लिफ्टिंग के मामले में लोग ऐसा सोचते थे कि वेट लिफ्टिंग गेम ही गेम नहीं है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है। ठीक है, इस तरीके से इनकी जर्नी पूरी रही और ये अपने देश का नाम रोशन की। हालांकि अभी आगे और भी जर्नी है, लेकिन इसके पहले हम देखते हैं कि वेट लिफ्टिंग में जो इन्होंने वज़न उठाया था इसमें 2 तरीके का बात किया जा रहा है। एक बार 87 kg, एक बार 115 kg। तो क्या था, पहले इसमें 2 तरह के होते हैं दोस्तों। एक होता है स्नैच। स्नैच में क्या होता है कि सीधे पकड़ा और यहाँ उठाया और सीधे तान दिया। ठीक है, ये हो गया स्नैच। तो स्नैच में डायरेक्ट उठाना होता है। और दूसरा होता है क्लीन एंड जर्क। क्लीन एंड जर्क। क्लीन एंड जर्क में क्या होता है, पहले उठाते हैं, फिर उसके बाद कंधे तक लाते हैं, कंधे पे लाके ऐसे यहाँ पे टिकाते हैं और टिकाने के बाद फिर उठाते हैं। तो हालांकि इसमें हम ज़्यादा वजन उठा भी सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा स्टार्ट किया। और दोस्तों जब ये मीराबाई चानू 2021 में जब ये वज़न उठा रही थी, तो जब इन्होंने मेडल लाया तो उस समय भारत 3rd नंबर पे आ चुका था। ठीक है, थोड़े समय के लिए भारत की रैंकिंग पूरे वर्ल्ड में 3rd नंबर पर चल रही थी और ये भी एक विश्व इतिहास हो गया दोस्तों। और उसके बाद ये जब वहाँ से बाहर आई और उसके बाद तो इनका सम्मान और इनके सम्मान में काफ़ी लोग सब सामने आने लगे, टीवी पे और हर जगह पे ये छा गई। और दोस्तों आपको बता दें कि वर्ल्ड लिफ्ट में पदक लाने वाली ये दूसरी महिला बनी है भारतीय, और भारत को रजत पदक दिलाने वाली वेट लिफ्टिंग में ये पहली महिला बनी है। इसके बाद दोस्तों जब ये इंडिया आई तो इंडिया देखिए, आप देख ही रहे हैं किस तरीके से इनका स्वागत हो रहा था। चारों तरफ कैमरे और पुलिस वाले और हर जगह कोई फ़ोटो खिंचाने के लिए सब इनके साथ लगे हुए थे। और उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से चारों तरफ सब पुलिस वाले इनके साथ लगे हुए थे और आगे बढ़ रहे थे। और इनको अभी कुछ ही दिन पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया। ठीक है, और उसमें इनको ये जो राष्ट्रपति जी थे हमारे रामनाथ कोविंद जी, उनके द्वारा दिया गया। ये मणिपुर सरकार ने इनको 1 करोड़ रुपए का इनको पुरस्कार देने की बात की और वहाँ का ASP बना दिया। ASP असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पुलिस बना दिया। और दोस्तों इनको पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। मीराबाई चानू एक आम लड़की नहीं रही, अब ये देश की सिल्वर गर्ल बन गई हैं दोस्तों। ठीक है, अब ये रहा दोस्तों पूरा मीराबाई चानू का जर्नी। आप बताइएगा कि इनकी लाइफ से आपको क्या सीखने को मिला, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको कुछ सुझाव देना हो इस वीडियो के माध्यम से, तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। और आपको अगर किसकी बायोग्राफी जाननी है, इस बायोग्राफी में आपको और क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, वो सब आप हमें कमेंट में बताइएगा। इसके आगे हम लोग इसको इम्प्रूव करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।